हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ SBI PO प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। आज जानते हैं ये क्वेश्चन जो हैं हमारे प्रीलिम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और इससे स्कोरिंग टॉपिक है। आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आज के नए मोटिवेशन थॉट पे। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। मतलब कि अगर आप SBI PO के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अब SBI PO के एग्ज़ाम को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप UPSC या किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी एग्ज़ाम के लिए लगे रहें, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आज पढ़ते हैं आज के टॉपिक पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। पहले ही ट्रिक तो हम साइन इक्वेशन से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर साइन में दिया हुआ है एक प्लस का है तो जो हमारा आंसर जो आएगा निगेटिव में आएगा, माइनस में। अगर एक साइन माइनस का है दूसरा साइन प्लस का है तो हमारी वैल्यू जो होगी प्लस की आएगी। और उसी तरह हम देखते हैं जो दूसरा, तीसरा और चौथा में दिया हुआ है एक अगर साइन माइनस का है, प्लस का है, दूसरा साइन माइनस का है तो जो पहला आंसर जो आएगा माइनस का हो और दूसरा वैल्यू प्लस की आएगी। और इसी तरह अगर एक वैल्यू माइनस की है दूसरी वैल्यू भी माइनस की है तो हमारी पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू निगेटिव आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है x²। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक वैल्यू माइनस की है दूसरी प्लस की है तो हम पहले तो साइन लिख लेते हैं। एक साइन जो होगा प्लस का और दूसरा साइन भी प्लस का। और जो दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक वैल्यू है माइनस की और दूसरी भी माइनस की, तो हमारा जो आंसर जो होगा जो आंसर जो होगा एक वैल्यू प्लस की होगी दूसरी माइनस की होगी। और 23 है और जो 126 है और इंटू करने पर 126 और प्लस करने पर 23 आना चाहिए। देखिए 14 9 जा 126 और 14 और 9 23 होता है। और इधर निगेटिव है बीच में इस जगह पे पीछे से, तो जो सम निकालेंगे वो निगेटिव में आएगा। जो 15 और 10 करेंगे तो 5 आएगा और 15 × 10 करेंगे 150 आएगा। और वह जब वैल्यू से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू इससे ग्रेटर होगा और इससे ग्रेटर होगा। और जो -10 है इन दोनों से छोटा होगा तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी जो फॉल्स हो जाएगा, ना जो ग्रेटर भी है इक्वल टू भी है। तो हमारा जो आंसर जो आएगा CND आना चाहिए। देखिए हमारा जो आंसर आएगा CND आएगा। देखिए पहले का आंसर CND इज़ करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है जैसे कि इसमें एक साइन है माइनस का और दूसरा साइन प्लस का है तो हमारा जो साइन होगा प्लस। एक दूसरे और सेकंड वाले स्टेटमेंट में देखिए पहला साइन प्लस का है दूसरा माइनस का है तो हमारा जो साइन आएगा एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। और जो 70 और 66 का फैक्टर करने पर 11 और 6 आएगा। और जब इसका इंटू करने पर हमारा 105 है। 105 को जब नेगेटिव करेंगे तो हमारा 15 7 जा 105 आएगा। और जो इस तरह का 5 है इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे क्वेश्चन को इजी करने के लिए। और इसका यहाँ कोई वैल्यू अगर होती तो इसका इंटू यहाँ कर देते तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू जो बन के आएगा, साइन तो वही सेम रहेंगे पर जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होके 11 से 55 हो जाएगी और 6 से 30 हो जाएगी। और जो पहली वैल्यू थी वो तो सेम ही रहेगी, प्लस का 15 और माइनस का 17। 55 जो है इन दोनों से ग्रेटर है और 30 भी 15 और 7 से ग्रेटर है। तो हमारा जो वैल्यू जो निकल के आएगी x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि x की दोनों वैल्यू y से ग्रेटर है तो हमारा जो आंसर जो आएगा ए इज़ करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे का आंसर देखिए ये दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में दिया हुआ है एक वैल्यू प्लस की है दूसरी वैल्यू भी प्लस की है। अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती है तो साइन हमारा निगेटिव आता है। देखिए
फिर इसके बाद हमारा फ्रैक्शन जो निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालने के बाद 39 और 12 लिख लेगा। और सेकंड वाले स्टेटमेंट का फ्रैक्शन जो निकालेंगे 26 और 12 निकालेगा। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे पहले वाले से इंटू हो जाएगी, और जो वैल्यू जो फर्स्ट वाले में एक्स वाले में होगी वो दूसरे वाले में वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है वो उससे हम बच सकते हैं, और जो हमारा कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाता है। और इसको इजी सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगा तो माइनस साइन तो सेम होंगे, तो जो 154 हो जाएगा और जो 48 हो जाएगा, और जो दूसरी जगह जो 234 हो जाएगा और 198 हो जाएगा। और ये देख रहे हैं माइनस वाली वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए ये देखिए, और 48 से जी भी ज़्यादा है, जी भी ज़्यादा है। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा है वाई से, दोनों वैल्यू में। तो हमारा जो ऑप्शन ए इज़ होगा जो करेक्ट होगा। अब चल देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ने से पहले आप हमारा जिताइए इसका साइन क्या होगा। मैं एक आप पोस्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। साइन देखिए माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस जो हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी ये 20 और 18, 17 और 6, 76 ज़ा 102 और 76 23, 20 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 360 आएगा, और इसका एडिशन करेंगे तो 38 आएगा। तो हम जब देख सकते हैं कि 20 जो है 17 से भी ग्रेटर देन है और 6 से भी ग्रेटर देन है, और 18 जो है 17 से तो ग्रेटर देन है और 6 से भी ग्रेटर देन है। मतलब कि ये दोनों वैल्यू इससे बड़ी है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की है। तो इसमें जो साइन जो हमारा होगा एक पॉजिटिव होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉजिटिव क्योंकि दोनों ही माइनस प्लस का है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा दोनों वैल्यू। और हमने पहले बताया था, पहले तो हम बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटे नंबर का इंटू करते हैं, फिर इसके बाद 2.5 और 1, 2.5 इंटू 1 करेंगे 2.5 आएगा, और 2.5 प्लस 1 करेंगे 3.5 आएगा। और इसी तरह 0.9 से 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 आएगा, और इसका एडिशन करेंगे तो 1.1 आएगा। और ये देख सकते हैं 2.1 इज़ ग्रेटर देन 198 और इससे भी ग्रेटर देन है। मतलब कि ये हम ये कह सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन x या x इज़ लेस देन y। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की और 6 नंबर में देखते हैं जो हमारा साइन। पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम साइन को नोट कर लेते हैं। प्लस 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 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको फ्रैक्शन करने की फ्रैक्शन कर लेंगे 16 इंटू 12 करेंगे तो 756 आएगा, और इनका एडिशन करेंगे 75 आएगा। और हमने बताया था कि अगर माइनस की वैल्यू अगर पीछे से दी हुई होती है, अगर कोई फ्रैक्शन में नहीं होता है तो उसको निगेटिव में आता है। जैसे 66 में से 12 माइनस करेंगे 54 आएगा, और 66 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 792 आएगा। और हम देख सकते हैं 63 इज़ ग्रेटर देन 12 और 66 ग्रेटर देन इज 66, और 12 इज़ ग्रेटर देन 66 और 12 इज़ इक्वल टू 12। तो हम ये कह सकते हैं x की एक वैल्यू ग्रेटर है और x की वैल्यू एक बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखते हैं आंसर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले हम जो देख रहे हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू दी नहीं हुई, तो कोई भी वैल्यू नहीं दी होती है तो हम उसे 0 ही लिखते हैं। 0 करने से लिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है माइनस का, तो दूसरी वैल्यू क्या है प्लस हो या माइनस हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो
तो प्लस माइनस है तो प्लस प्लस ले लेते हैं, तो ये 27 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 3 और प्लस का 0 होगा। जो 27 इज़ ग्रेटर देन और 0 से ये ज़्यादा है, और जो 0 है -3 से तो बराबर बड़ा है पर 0 के बराबर है, तो हमारा जो वैल्यू जो आएगी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y आएगी। तो आप ये समझ सकते हैं, जो अगर आपने इसका एक ही आपने ये देखा कि x स्क्वायर -27 है, आपने इसका केवल एक ही वैल्यू निकाली तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले आपको जो देखना होगा, तो इसका आंसर नंबर जो होगा सी इज़ करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, जैसे माइनस और प्लस है तो इसका साइन जो होगा एक प्लस का होगा, दूसरा भी प्लस का होगा। जो प्लस माइनस है तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। और हमने पहले बताया था कि अगर किसी भी स्क्वायर वाले टर्म में अगर वैल्यू से वैल्यू है तो उसका दूसरे में वैल्यू से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकालने के बाद बस 289 जो है 70 इंटू 17 होगा तो स्क्वायर है, और 70 प्लस करेंगे 34 आ जाएगा। और इसी तरह 70 इंटू 4 करने के बाद जो हमारा वैल्यू जो होगी इसे माइनस है 70 माइनस 4 कर देंगे। 70 इंटू 4 से जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी, और इसके बाद जो करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो बनेगा 72 इंटू 70 से जो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगा प्लस का 289 और माइनस प्लस 17 और 4। आप ये देख रहे हैं 289 जो दोनों टर्म से बड़ा है, -17 से भी और +4 से भी। तो हमारा जो आंसर जो होगा x इज़ ग्रेटर देन y, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका पहले तो हम साइन नोट कर लेते हैं, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस तो प्लस माइनस, और जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा 10 इंटू 5 और 5 इंटू 5 25 माइनस 1 करेंगे 24 आएगा। 25 इंटू करेंगे, और हमने पहले बताया था 5 का जो अगर इस मल्टीप्लिकेशन है अलग अलग कर देते हैं, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इधर कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी प्लस का 15 और प्लस का 25 निकल के आएगी, और ये 25 माइनस 1 50 इज़ ग्रेटर देन और 1 से भी ग्रेटर देन 25 इज़ इक्वल टू 25 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको आप 2 सेकंड इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। पहले तो हम साइन लिखते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस प्लस और माइनस, इसका फ्रैक्शन करेंगे, माइनस है तो माइनस की वैल्यू होनी चाहिए। -32 टू 2 करेंगे 30 आएगा, 32 इंटू 2 करेंगे 64 आएगा। और इसी तरह 14 लाना है, 7 इंटू 2 14 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो हम ये देख सकते हैं 32 तो 7 से बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, पर 2 जो है 7 से छोटा है और 2 इस बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो ये वैल्यू इस x डज नॉट इक्वल टू y या सी एंड डी इज भी लिख सकते हैं। चलिए आज ये क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं टॉपिक। अगर आपको मेरा लेसन बहुत अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू, और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।